कि नहीं पता है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। यूजीसी बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पहली बात तो SC, ST और OBC जो हैं उनसे मेरा कोई सवाल नहीं है। ये बिल लेके आए सरकार से मेरा सवाल है कि इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई थी? आखिर ऐसी कौन सी आपको प्रोटेस्ट कर दिए थे? दलित समाज अब आ रहा है ना प्रोटेस्ट करने के लिए। इस बिल से पहले उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया था? कौन सी ऐसी समस्या आ गई थी? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दलित समाज के एक साथ वोट लेने के लिए बीजेपी की सरकार ने किया है। हम हिंदुओं को बांटने के लिए किया है। और अगर आपने किया है तो फिर आप ये सबका साथ सबका विकास क्यों कहते रहते थे? इसका क्या मतलब है? सबका साथ बोलते थे ना, तो इससे सबका साथ होगा। आपने तो हिंदुओं को बांट दिया। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि उनको भाई अधिकार मिलेंगे जो उनको सालों से दबाया जाता रहा है, उनके साथ जो गलत हुआ है। अभी चंद्रशेखर रावण की रैली में भी तमाम लोग यहाँ पे उतरे हुए थे, कह रहे थे कि उनको सदियों से दबाया जा रहा है। आज भी गाँव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में दबाया जा रहा है, उनके अधिकार है ये। आपको कुछ बुरा मत मानना, आपको जानकारी कुछ है। दलित समाज ये कह रहा वो कह रहा, मैं आपसे करूँगा आप क्या कह रही हो? मुझे ये बताओ कि कोई राजा का शासन चल रहा है क्या? अब ये जो पहले जो हुआ अब 80 साल से कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है ना। पानी नहीं पीने दिया, फलाना, बात की बात करूंगा। मुझे ये बताओ, अगर मान लो मेरी बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे तो उसको कोई सजा नहीं, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। कौन सा गाने गा रही हो आप? ये कहने का चाहती हो आप भाषण देते हो। रुको, जब मैं प्रदर्शन देख रहे आई थी यहाँ पे चंद्रशेखर रावण की, उसमें तमाम लोग कह रहे थे, उनका सवाल। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाय पी के आई हो चंद्रशेखर रावण की, मेरा नाम भी चंद्रशेखर है, उसका नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई आपको इतनी बार? वो क्या है? वो हमारा खुदा है क्या? वो मसीहा बताते हैं। आप बता रही हो क्या है? वो उसकी औकात क्या है? दलितों के मसीहा बताते हैं वो अपने आप। एक मिनट, धीरे बोलूंगा, बीच में बताइए। आप ये कोई तरीका नहीं आपका। आप एडवोकेट, रिमेंबर, जस्ट अ मिनट, रुकिए, मैं नहीं चाहिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए, मेरा काम है ये। सबका साथ सबका विकास चिल्लाते रहते हो, स्टेज पे जाके बोलते मैं मेहमानव हूँ, बटोगे तो कटोगे। तो ये क्या कर रहे हो आप? बात नहीं रहो हिंदुओं को। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, हमारी बेटियां क्या करेंगी? कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगी और वहाँ पर मेरिट नहीं देखी जाएगी, कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी, है? और क्या करोगे वहाँ पर? जाति बताओ, नीची जाति, ऊंची जाति। और सुनो, कल मैं वीडियो देख के आया, अब कह तो नहीं पाऊंगा यहाँ पर मैं, उसमें वो बोल रहे हैं आपके नीले नीले कबूतर कि हमारा ब्रांड है और ब्राह्मण की बेटी हमारे घर आएगी और हमारा ब्रांड दामाद बनेगा। वो तो भाई तुम ब्रांड का पहले नाम तो ले लो। अगर मैं तुम्हारे ब्रांड का नाम ले लूं तो मुझे जेल हो जाएगी। मैं नहीं बोल सकता ना, अगर मैं उनके ब्रांड का नाम ले लूं तो मुझे जेल हो जाएगी। तो तुम बिल्कुल मानसिक तौर पे अपंग हो चुके हो। अबे भैया, विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, कौन थे? क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि बन गए वो अपनी तपस्या से। लेकिन किसी को नहीं पता विश्वामित्र का बेटा कौन था, वो शूद्र बन गया। और हमारे को तुम बता रहे हो? अबे तुम शिक्षा लो ना, पढ़ लो, लिख लो, ज्ञान ले लो, हम तुमसे सीखने आएंगे, हम तुम्हारे पैर छुएंगे। चाहे वो JNU के देखे या चंद्रशेखर रावण की रैली में देखे, मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, इस तरीके के नारे लगते हैं। ये कह रहे एक विचार का हम विरोध करते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं विचारों का समर्थन मोदी जी ये लिख के दे देंगे। मैं चाहता हूँ मोदी जी ये लिख के दे दें कि जब मेरा इलाज हो या मुझे कभी कोई समस्या आ जाए तो ये जो -40 डिग्री का जो ये ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बन रहे हैं ना, ये मेरा इलाज करेंगे। लिखो मोदी जी। मुलायम सिंह लिख के देते थे कि ब्राह्मण मेरा इलाज करेगा। मायावती पहले लिख के देती थी ब्राह्मण मेरा इलाज करेगा। इलाज करने के लिए तुम्हें जनरल कैटेगरी चाहिए, और जनरल कैटेगरी के संग सौतेला व्यवहार हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पानी नहीं पीने देते थे, हैं? तो हमारा चाणक्य ने जो मगध का सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, वो कौन सा ब्राह्मण था भाई? कौन सा ब्राह्मण था वो? सुनो, ये कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो चूते चार। और सुनो, अब बदलो उस नीति को, अब तिलक तराजू और तलवार यही करेंगे बेड़ा पार। इसके बिना कोई बेड़ा पार नहीं होने वाला। ये जो रेगुलेशंस वापस नहीं लिए गए, 19 मार्च को सारा सवर्ण समाज भारत की सड़कों पे आएगा और मोदी जी को बताएगा कि जो प्रेम करते हैं ना, उनके क्रोध से बचना मुश्किल हो जाएगा।